हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 12 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लास्टिक किडनी। तो हमने कंजेनाइटल एनॉमलीज ऑफ किडनी में 2 डिजीजेस पढ़ ली थी, तो ये हमारे पास तीसरी है, तो इसको पढ़ते हैं। नॉन इनहेरिटेड कंजेनाइटल malformation of the renal parenchyma characterized by cysts and abnormal tissue, एग्जाम्पल कार्टिलेज, फिगर 12.3। तो डिस्प्लास्टिक किडनी में क्या होता है कि ये नॉन इनहेरिटेड होती है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये नहीं आती। कंजेनाइटल होती है, ये एट बर्थ प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है कि रीनल पेरेंकाइमा की कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन होती है, मतलब रीनल पेरेंकाइमा क्या है हमारे पास फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो कि हमारे पास क्या होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में क्या होती हैं हमारे पास सिस्ट्स बन जाती हैं और एबनॉर्मल टिश्यू आ जाता है, मतलब उसमें हमारे पास जो एबनॉर्मल टिश्यू आ जाता है वो क्या है कार्टिलेज आ जाता है। नॉर्मली रीनल पेरेंकाइमा में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज आ जाता है। फिगर 12.3 में आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास फिगर 12.3 है डिस्प्लास्टिक किडनी। ये देख सकते हैं, ये जो स्पेस है ये हमारे पास सिस्ट है और ये जो है वो हमारे पास कार्टिलेज आ गया। नॉर्मली कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन डिस्प्लास्टिक किडनी में कार्टिलेज आ जाता है रीनल पेरेंकाइमा में। यूजुअली यूनिलेटरल व्हेन बायलैटरल मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनहेरिटेड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। यूजुअली जो हमारे पास डिस्प्लास्टिक चेंजेस आते हैं वो हमारे पास एक ही किडनी में आते हैं, यूनिलेटरल होता है। लेकिन अगर बायलैटरल हो तो फिर क्या होगा कि हमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनहेरिटेड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो बायलैटरल होती है, मतलब दोनों किडनीज में होती है। अब हमारे पास जो चौथी डिजीज है कंजेनाइटल, वो क्या है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पीकेडी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। Inherited defect leading to bilateral enlarged kidneys with cysts in the renal cortex and medulla, figure 12.4। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है, मतलब ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास बायलैटरली दोनों किडनीज एनलार्ज होती हैं, मतलब दोनों किडनीज में हमारे पास जो रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला है उनमें सिस्ट्स होती हैं। मैं आपको फिगर 12.4 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 12.4 है, ये हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ये आप देख सकते हैं इतनी सारी सिस्ट बनी हुई हैं, ये तो ये हमारे पास क्या है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव form presents in infants as worsening renal failure and hypertension. Newborns में present with Porter sequence। तो ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म जो है वो हमारे पास इन्फेंट्स में होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि रीनल फेलियर होता है और हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है हाइपरटेंशन होती है। न्यूबॉर्न्स में क्या हो सकता है पोर्टर सीक्वेंस भी हो सकती है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पोर्टर सीक्वेंस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका फ्लैट फेस होता है, लो सेट ईयर्स होते हैं, डिफेक्ट होता है एक्सट्रीमिटीज में और लंग हाइपोप्लेजिया होता है उसमें। एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस लीड्स टू पोर्टर हाइपरटेंशन एंड हेपेटिक सिस्ट्स। और ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म में क्या होता है कि कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है और हेपेटिक सिस्ट भी हो सकती है। लिवर में भी सिस्ट प्रेजेंट हो सकती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में। अब हमारे पास दूसरी फॉर्म है ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म। इसमें क्या होता है प्रेजेंट्स इन यंग अडल्ट्स एज हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज्ड रेनिन, हेमाचूरिया एंड वर्जनिंग रीनल फेलियर। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म में क्या होता है कि ये हमारे पास यंग अडल्ट्स में होती है। ये किस तरह प्रेजेंट करती है एज हाइपरटेंशन इसमें होती है। क्यों होती है हाइपरटेंशन, क्योंकि रेनिन ज्यादा होता है, जो कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाती है। हेमाचूरिया होता है, मतलब ब्लड आता है यूरिन में, और इसमें भी रीनल फेलियर हो रहा होता है, वर्जनिंग रीनल फेलियर होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन द APKD1 और APKD2 जीन। सिस्ट्स डेवलप ओवर टाइम। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास म्यूटेशन आती है जीन्स में। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1 और अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 2 जीन्स होती हैं, इनमें म्यूटेशंस आती हैं। तो इन म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है कि सिस्ट बनती हैं, जितना टाइम गुजरता जाता है सिस्ट बनती जाती हैं किडनीज में। एसोसिएटेड विद बेरी एन्यूरिज्म, हेपेटिक सिस्ट एंड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। और जो सिम्टम्स हमें ऊपर पड़े कि हेमाचूरिया हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, उसके अलावा भी हमारे पास एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स भी होते हैं, जो कि बेरी एन्यूरिज्म है, मतलब ब्रेन के अंदर बेरी एन्यूरिज्म होती है, हेपाटिक सिस्ट्स होती हैं लिवर में, और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है हार्ट में। तो ये हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। इसमें आप ये देख सकते हैं नॉर्मल किडनी है
और ये हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी है। ये कितनी सिस्ट बनी हुई है आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और डायग्राम है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की। इसमें क्या है कि हमारे पास रीनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं और एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो रीनल मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है कि फ्लैंक में पेन होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, किडनीज एनलार्ज होती हैं, मल्टीपल सिस्ट होती हैं और यूटीआई होता है इसमें रिकरेंट, और ग्रॉस इमेचूरिया होता है, मतलब कि ब्लड आता है यूरिन में जो कि नजर आता है। और एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन में क्या है, बेरी एन्यूरिज्म होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होता है हार्ट में, ये देखें। और हेपाटिक सिस्ट होता है लिवर में, ये देखें मल्टीपल सिस्ट बनी हुई हैं। आई होप कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नंबर 5 जो है वो मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज है। तो मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि हमारे पास जो मेड्यूला होता है किडनी में, उसमें सिस्ट बनते हैं। इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट इफेक्ट लीडिंग टू सिस्ट इन द मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये भी हमारे पास इनहेरिटेड होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्ट हैं वो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में बनती हैं। पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस रिजल्ट्स इन श्रंकन किडनीज एंड वर्सनिंग रीनल फेलियर। तो इसमें क्या है कि पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि पेरेन्काइमा क्या होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो इसमें क्या है कि जो मेडुलरी पेरेन्काइमा है उसकी फाइब्रोसिस हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि किडनीज जो है वो श्रंकिन हो रही हैं साइज में। तो फिर क्या होगा कि वर्सनिंग रीनल फेलियर होगा, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रीनल फेलियर होता जाएगा। मैं आपको इसकी भी डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम है इसकी। इसमें क्या है, ये हमारे पास जो है वो कॉर्टेक्स है किडनी में, और ये क्या है हमारे पास मेड्यूला है। मेड्यूला में क्या होते हैं, पायरामिड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिस्ट्स बनी हुई है मेड्यूला में, मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज में। आई होप कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास कंजेनाइटल किडनी डिजीज खत्म होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।